हाय दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब आगे क्या करना है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 1300 पॉइंट गिर के 25,000 के लेवल पे पहुंच चुका है और इनफैक्ट फ्राइडे को उसने 25,000 लेवल इंट्राडे में तोड़ा भी था। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट गिर के 51,500 के लेवल पे आ गया और विक्स जो है वो 11 से 14 पे पहुंच गया। अब इतनी गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं? तो पहला रीज़न जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का रेट कट है, जिसकी वजह से 1 ट्रिलियन युआन जो है चाइनीज़ मार्केट में रिलीज़ हुआ और अब लोगों को चाइनीज़ मार्केट इंडियन मार्केट से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और जो चाइनीज़ फोकस फंड है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न वॉर। इसराइल ऑलरेडी 3 फ्रंट पे लड़ रहा था और जिस तरीके से ईरान ने इसराइल पे 200 मिसाइलें दागी तो एक अनसर्टेनिटी और मार्केट में आ गई है कि अगर इसराइल और ईरान के बीच में वॉर होती है तो फिर क्या होगा और क्रूड के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये भी मार्केट को एक तरीके से दबाव दे रही है। तीसरा रीज़न जो है वो सेबी ने जो एफएनओ के नियम कड़े किए उसकी वजह से मार्केट में दबाव है। लेकिन इसमें से कौन सा कारण मेन कारण है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये भी कहना मुश्किल है कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। मार्केट 24,800 की तरफ जाएगा, 24,000 की तरफ जाएगा या 25,000 से रिवर्स होगा, ये जो है वो हमें आगे कुछ दिनों में मार्केट में प्राइस पैटर्न पे पता चलेगा। तो आइए समझते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या बताते हैं, किस तरीके से प्राइस मूव हो रहा है और हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे इंडेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अब क्या बनेंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी आप देखिए कि यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है और हर दिन निफ्टी ने अपने डे लो पे ही क्लोज किया है और यहाँ पर एक डोजी बना था, लेकिन वो भी डोजी जो है उसकी बॉडी जो है वो नीचे के लेवल पे है। अब अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेज को एक बार प्लॉट करके देखते हैं और उसके बाद मूविंग एवरेज के बाद हम फिबोनाची लेवल पे और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज में हम 20 और 200 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। तो मैं 20 और 200 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 जो है वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा और 200 जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो 20 को मैंने ग्रीन रख लिया और 200 को मैंने रेड कर दिया। तो 200 मूविंग एवरेज अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो 200 मूविंग एवरेज जो है वो 23,130 के पास आ रहा, जो कि अभी काफ़ी दूर है। लेकिन अगर हम 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे 200 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो 1 आवर कैंडल पे 200 मूविंग एवरेज जो है वो 25,435 के करीब आ रहा है। अब हम अगर इसको 2 आवर पे देखते हैं तो अब जो सपोर्ट लिया है वो 2 आवर पे 200 मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। अब अगर इसको ब्रीच करता है तो 4 आवर पे जाना चाहिए। तो 4 आवर जो है वो 24,250 के आसपास है। और यहीं पर अगर हम डेली चार्ट पे एक बार फिबोनाची का रिट्रेसमेंट प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। तो अगर हम बोलें कि ये वाला जो मूव है, ये मूव 24,750 से स्टार्ट हुआ और 26,293 तक गया। तो इसमें 78% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है और उसको भी इनफैक्ट ब्रेक कर चुका है। तो एक तरीके से अगर 24,750 के नीचे जाता है निफ्टी तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा शॉर्ट टर्म पे। अब हम थोड़ा बड़ा मूव देखते हैं जो 24,000 से स्टार्ट हुआ था। तो 24,000 ये यहाँ पर अगर हम कहते हैं 24,000 से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये 26,200 तक गया। तो इसमें जो है आप देखिए कि
1% का रिट्रेसमेंट आ चुका है। 24,931, 24,960 इनफैक्ट लो था। और उसके बाद निफ्टी ने जो क्लोज किया वो 25,000 पे क्लोज किया। तो 24,900 का एक तरीके से लेवल हम कह सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसको कि निफ्टी ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रीच करता है तो 24,560 का नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट का। लेकिन अगर 24,500 भी ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो फिर 24,000 आएगा। और फिर हम इसको एक तरीके से ले सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, और ऊपर अगर निफ्टी जाता है, कोई भी पुल बैक आता है, तो निफ्टी में वो एग्जिट के ही अपॉर्चुनिटी देगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें 200 मूविंग एवरेज जो है 49,150 के आसपास है। अगेन इसको इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन निफ्टी बैंक ने टच किया था। तो 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी निफ्टी ब्रेक कर चुका है। और अगर हम आर्ली पे जाएं तो 200 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और 20 मूविंग एवरेज जो है वो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची को एक बार प्लेस करके समझें कि क्या लेवल हो सकते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि ये लेवल 50,000 से स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड, और ये गया 54,500 तक, तो इसमें 78% तक का ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो 51,200 जो है बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर किसी भी कारण से बैंक निफ्टी 50,000 को ब्रीच करता है, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी बैंक जो है वो अपना जो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे रहा है। और फिर इसके जो है वो नीचे के लेवल खुलेंगे, जो कि निफ्टी बैंक को 49,000 और 47,800 तक ले जाएगा। 47,800 के थे वो, यहाँ पर अगर आप देखें तो 161% का रिट्रेसमेंट लेवल है अगर हम इसको लेके चलते हैं तो। लेकिन ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने 25,200 और 25,300 के ऊपर सस्टेन करे। और निफ्टी बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो 52,000 के ऊपर सस्टेन करे, तभी ये जो डाउन ट्रेंड है वो दोबारा से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा। अब हम बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो फ्राइडे को मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी बिकवाली थी। अगर हम मिड कैप को देखते हैं तो आप देखिए कि निफ्टी मिड कैप जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अब इसने डाउन मूव देना चालू कर दिया। तो यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड के सिग्नल बहुत ही साफ दिख रहे हैं। अब आप अगर किसी भी स्टॉक में आपने पोजीशन रखी है, तो एक बार अपनी पोजीशंस को दोबारा से असेस कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि कोई भी ऐसे स्टॉक क्या आपके पोर्टफोलियो में हैं जो फंडामेंटली वीक हैं। और अगर वो फंडामेंटली वीक शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, तो किसी भी पुल बैक में मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप उसको एक बार एग्जिट करें, या फिर उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें अगर आपका उसमें प्रॉफिट है तो। लेकिन कुछ 3 से 4 दिन, हफ्ता भर जो है वो आप मार्केट में देखिए कि मार्केट का मूव किस तरीके से दिख रहा है। रीज़न क्या है? 4 दिन लगातार निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने लोअर लेवल पे बंद हो रहे हैं। थोड़ी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में राहत नहीं दिख रही है। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, तो निफ्टी स्मॉल कैप भी आप देखिए कि किस तरीके से लोअर ट्रेंड बना रहा है। तो एक तरीके से चाहे वो इंडेक्स हो और चाहे वो ब्रॉडर मार्केट हो, वो नीचे के ही संकेत दे रही है। तो पेन और बढ़ सकता है अगर अगले कुछ दिनों में कंसोलिडेट करके मार्केट दोबारा से अप मूव नहीं देता है तो इसी वजह से नीचे के लेवल क्या होंगे वो बताना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर के लेवल जो है वो मैंने आपको बताया
बैंक निफ्टी के लिए 52,000 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है, और निफ्टी के लिए जो सबसे इमीडिएट लेवल है वो 24,500 आप कह सकते हैं, जो कि 20 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे। तो ये दो लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में गिरावट यहाँ से थमती नहीं है तो आपको अपनी पोजीशंस को एक बार चेक करके अपने पोजीशंस को ट्रेंड के हिसाब से रखना होगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि मैं जो भी नए वीडियो लाता हूँ वो चार्ट एनालिसिस पे, निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक के, तो अगर आप बेल आइकन बजाते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा टाइम से। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।